क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप फूड यानी कि खाना बहुत खुशी और डेडिकेशन के साथ बनाते हैं तो वो ज्यादा डिलीशियस होता है, और जब स्ट्रेस या एंगर के साथ बनाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कमी हमें महसूस होती है या वो इतना डिलीशियस और न्यूट्रिशियस नहीं होता जितना कि होना चाहिए। वेलकम टू द रेडियो प्लैनेट। आई एम नूर, host for today's episode. Today's topic is about why it is important to cook food with joy and happiness. आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन जान ले कि जिन जज्बात से आप गुजर रहे हैं वो आपके बनते हुए खाने की फूड क्वालिटी पर बहुत असर करता है। इस ताल्लुक से बेइंतहा रिसर्चेस गूगल पर भरे पड़े हैं। एक जापानीज ऑथर मजारो इमोतो, जो कि एक ऑथर भी है और एक रिसर्चर भी है, उन्होंने एक रिसर्च किया पानी पर। उनका टॉपिक था इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एनर्जी, जिस पर उन्होंने रिसर्च किया। उनके मुताबिक ह्यूमन एनर्जी और कॉन्शियसनेस पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर असर करती है। वो बताते हैं कि पानी को जब पॉजिटिव और नेगेटिव जज्बात के साथ एक्सपोज किया गया, इस्तेमाल किया गया, तो ये रिजल्ट आया कि पॉजिटिव वर्ड्स ने पानी में हार्मोनियस क्रिस्टल्स पैदा की और नेगेटिव थॉट्स ने पानी में डिसहार्मोनियस क्रिस्टल्स पैदा की। इसी तरह जब हम खाना बनाते हैं तो एक इनविजिबल एनर्जी कुक की बॉडी से निकलकर और जो दीगर लोग खाना खा रहे हैं उनकी बॉडी में वो ट्रांसफर होती है। खाना बनाने वाले से खाना खाने वाले में उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। साथ ही खाने के टेस्ट और टेक्सचर पर भी इसका असर होता है। जब आप हैप्पी मूड, चेयरफुल मूड में खाना बनाते हैं तो फूड डिलीशियस बनता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। दूसरी तरफ अगर आप गुस्से के शिकार हैं या अतराफ में आप ऐसे सराउंडेड हैं कि वहाँ सारी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपका खाना ना ही उतना डिलीशियस बनेगा, ना ही वो उतना न्यूट्रिशियस होगा। ये कई रिसर्चेस से साबित हो चुका है। जो इंसान खाना बनाता है वो दरअसल जिम्मेदार होता है अपने फैमिली के लोगों के बिहेवियरल पैटर्न का। ये एक हकीकत है। इसलिए यहाँ जरूरी है कि हमेशा किचन में खुशी और जॉय के साथ, एक अच्छी माइंड स्टेट के साथ, खुशगवार मूड के साथ हम खाना बनाकर एक पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करें। बेसिकली एवरी फूड हैव टू पार्ट्स। एक होता है विजिबल पार्ट, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी को नरिश करता है। फ्रेश फूड खाना इसलिए अहम है, अगर ऐसा ना हो तो कई अज्जा, कई एलिमेंट हमारी बॉडी में नहीं जाते। इसलिए हम फ्रेश सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश मटन, फ्रेश चिकन, फ्रेश फिश हम प्रिफर करते हैं आमतौर पर। ये एक विजिबल पार्ट हो गया। अब एक इनविजिबल पार्ट होता है जो कि हमारी इथेरिक बॉडी पर असर करता है। इथेरिक बॉडी वो होती है जो फिजिकल बॉडी से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उसकी एनर्जी इनविजिबल होती है, वो दिखाई नहीं देती। जो खाना हम प्यार और डिवोशन से बनाते हैं, ये ना कि सिर्फ हमारी एथेरिक बॉडी को नरिश करता है, बल्कि हमारी रूह को भी सेटिस्फाइड करता है, मुतमईन करता है। फूड शुड बी ऑलवेज कुक्ड विद लव एंड पॉजिटिव फॉर्म ऑफ माइंड। हम जब भी खाना खाते हैं, ना कि सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पर ही असर करता है, बल्कि एथेरिक बॉडी पर भी असर करता है। इस बात को हम जहन में रखें। एथेरिक बॉडी एक्चुअली बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है हमारी जज्बाती सेहत के लिए। मैं एक बार फिर बता दूं, एथेरिक बॉडी एक्चुअली फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होती है, लेकिन इसके जरिए जो एनर्जीज निकलती है वो इनविजिबल होती है। एथेरिक बॉडी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है हमारी जज्बाती सेहत के लिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को बात बात पर गुस्सा करने की आदत है तो एथेरिक एनर्जी उनकी चार्ज्ड हो जाती है, अतराफ के माहौल में, अतराफ के ऑरा में फैलती है, और ये फूड एनर्जी के जरिए दूसरों के अंदर, मींस हमारे अतराफ के लोगों में ट्रांसफर हो सकती है। अगर हम बहुत प्यार से, मोहब्बत से खाना बना रहे हैं तो लविंग एनर्जी हमारी एथेरिक बॉडी में जाती है और इसको नरिश करती है। अगर हम जेलसी, हेट्रेट, एंगर की शक्ल में खाना बना रहे हैं तो उसी सिचुएशन में, उसी पोजीशन में ये एनर्जी हमारे अतराफ के लोगों में पहुंच सकती है। और अगर हम दिमाग की गैर मुतमईन, अनसेटिस्फाइड स्टेट में खाना बना रहे हैं तो यही जज्बात दीगर इंसानों तक उनकी इथेरिक बॉडी में पहुंच सकते हैं और उनकी ख्यालात और उनकी सोच पर मनफी असर, नेगेटिव असर डाल सकते हैं। देखिए, हम सब अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसको मेंटेन करने के लिए हम दिन रात जद्दोजहद करते रहते हैं। किसी न किसी तरह से हम होम मेकर्स घर में फिजा खुशगवार रखने की अनथक कोशिशें करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ हमारे लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम स्ट्रेस और एंगर और अपनी निगेटिविटी के साथ खाना ना बनाएं। हम खाना बनाते वक्त अपने मूड को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएं, खुशगवार मूड के साथ हम खाना बनाने की कोशिश करें। हम अपनी मोहब्बत का हक अदा करें। हम सब अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना क्यों पसंद करते हैं, क्यों मिस करते हैं? क्योंकि वो बेलौस मोहब्बत करने वाली और कुर्बानी देने वाली पर्सनालिटी होती है। उसके लिए ये अहम होता है कि बच्चे की सेहत अच्छी रहे। जब वो खाना बनाती है उसे
खाकर हमें सुकून और इत्मीनान जायका महसूस होता है। वो खाना मुस्बत सोच और मोहब्बत के साथ बनाती है, इसीलिए उसकी अच्छी एनर्जी और अच्छे वाइब्स हमारे बॉडी में पहुंचती है। बाजार से फ्रेश सब्जियां, फ्रेश मछली, फ्रेश मटन वगैरह खरीद कर बनाना अहम नहीं है। उस फ्रेश खाने को खरीद कर फ्रेश मूड और एनर्जी के साथ बनाना और अपने घर वालों को खिलाना ये ज्यादा अहम है। हमारे साथ साथ हमारी बच्चों की ग्रोथ के लिए ये भी बहुत अहम है कि हम न्यूट्रिशियस खाना खरीदने के साथ साथ न्यूट्रिशियस खाना उनको बनाकर खिलाएं अपनी पूरी मुस्बत एनर्जी और पूरे जॉय और हैप्पीनेस के साथ। उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में कही गई तमाम अहम बातों को आप तमाम कुकिंग के दौरान जरूर याद रखेंगी। That's all about for today's episode. शुक्रिया।